अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों को याद होगा पिछले साल मैं शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में आया था और मुझे ये शिकायत थी कि उर्दू की जो यहाँ पर नुमाइंदगी थी वो बहुत कम थी, बल्कि ना के बराबर थी। उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान का एक स्टॉल था जो उर्दू की किताबों को फ़रोग़ देता है। हिंदुस्तान से उर्दू की जो नुमाइंदगी थी ज़ीरो के बराबर थी, लेकिन आज मैं खुशी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस बुक फेयर में तादाद दुगनी हो गई है। पाकिस्तान का एक स्टॉल है और उर्दू का जो हिंदुस्तान से स्टॉल है वो काबिल ज़िक्र है। वो है जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने इस बार यहाँ पर अपना एक स्टॉल लगाया है जो कि है ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और यहाँ चलते हैं, देखते हैं इन्हीं ने हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। बच्चों की किताबें जो कि आम फहम समझ में आने वाली ज़बान है, सलीस उर्दू उसमें। उसके अलावा आपको मसनवी से लेके टैगोर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ज़बान और क़वायद, नक़ूश कलाम और फूल वालों की सैर जो इस साल दिल्ली में नहीं हो रही है, हमेशा से होती आती है, वो किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ करवाना चाहता हूँ, जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे मैं बात करवाऊँगा आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर आपके? खैरियत से हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस बार हिंदुस्तान से ख़ासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो दिली फरियाद थी वो सुन ली। भले ही आपने हमारा वीडियो ना देखा हो, लेकिन हमारी बहुत तमन्ना थी कि इस बार उर्दू की नुमाइंदगी हिंदुस्तान से भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो कैसे आना हुआ, क्या क्या है आपके पास हमारे लिए उर्दू के जो रीडर्स ये है हैं? कि जो उर्दू के रीडर्स हैं, हमने कोशिश ये की थी कि जो हर तरह की वैरायटी हो सकती है कंटेंट लेवल पर, जो मैं समझ सका, चूँकि ये मेरा पहला विज़िट है और एक अंदाज़ा था कि जो यहाँ की जो नई नस्ल है उसको शायद दिलचस्पी हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि नई नस्ल के बच्चे और नए लोग खासे आ रहे हैं यहाँ और वो उनको बच्चों की किताबों से काफ़ी दिलचस्पी है। फिर लिटरेचर है कि जो हमने दास्तान अबी हमज़ा, उसकी काफ़ी डिमांड नज़र आई और जो जनरल बुक्स है उसको भी हम लेकर आए हैं और मेरा ख्याल ये है कि लोग इसकी पजीराई कर रहे हैं। और आपका तारुफ तो मैंने करवाया नहीं, डॉक्टर शम्स इकबाल, जी जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी डॉक्टर। तो शम्स साहब, ये आपकी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो सका, वरना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत सारी ज़बानों के लोग यहाँ पर आते हैं और मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान से और भी ज़ुबानें बहुत बोली जाती हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उर्दू बहुत कम होती थी, तो शायद उर्दू के बहुत कम रीडर हैं यहाँ पर, लेकिन हैं बहरहाल। कि मेरी जब से मैंने ये ओहदा संभाला है तब से मेरी दिली ख्वाहिश ये रही है कि उर्दू को उन इलाकों तक भी पहुंचाया जाए जहां अगर बोलने वाले पढ़ने वाले कम भी हों। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको उर्दू बोलने पढ़ने वाले कम हों, तब भी आप अपनी रवायत को, अपनी तहजीब को, अपनी ज़बान को, अपने अदब को लोगों से रुशनास करा सकते हैं। अपने कंसेप्ट जो आपके आइडियाज़ हैं उसको आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन शारजा तो एक ऐसी जगह नज़र आई जहाँ ये जो मेरा जो भरम था, हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैं फ्रैंकफर्ट भी गया था, इस बार भी फ्रैंकफर्ट में पार्टिसिपेशन किया और हिंदुस्तान के भी उन इलाकों में ज़रूर जाता हूँ जहाँ उर्दू आबादी कम है। क्योंकि आप उर्दू आबादी जहाँ कम है वहाँ अगर आप जाते हैं तो लोगों के अंदर ज़ौक़ पैदा होता है, शौक़ पैदा होता है, ये एक ज़रिया होता है। दूसरी बात ये है कि आपको लोगों तक पहुँचने में आसानी होती है और लोगों को बताने में आसानी होती है कि उर्दू का एक इदारा है जो एक गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहा है और गवर्नमेंट हमें इसको सपोर्ट करती है। तो इस लेवल पर हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो एक गलतफहमी होती है, जो एक भ्रम बना होता है, उसको भी दूर करने में मुझे मदद मिलती है। तो अभी तक का इस नुमाइश में कैसे क्या तासुर है आपका? अगर हम चाहते तो ये स्टॉल खाली होता, इसलिए कि लोगों ने काफ़ी हम ये सोच कर आए थे कि हम सिर्फ नुमाइश करेंगे और अपनी किताबों को इंट्रोड्यूस करा कर लोगों तक पहुँचेंगे। लेकिन लोग इसको ख़रीदना चाहते थे, तो फिर हमने देखा कि अगर इसको हम आज ही अगर चाहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर मेरा ख्याल ये है कि आज या कल तक डिलीवर हो जाएगा। तो हम इसको इस बार सेल भी करेंगे। आया था नुमाइश के लिए, लेकिन हम अपनी किताबों को सेल करके जाएंगे। तो यानी कि रिस्पांस अच्छा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बहुत बहुत शुक्रिया और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला, दुआ भी करते हैं कि अगले साल और बड़ी नुमाइंदगी हो आपकी। बहुत शुक्रिया। और आपके जो मेन साहब हैं उनसे भी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी क्या कैसे मिजाज है सर आपके?
बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे है लोगों का। और लोगों ने जो देखा है बड़ी खुशी हो रही है। जो लोग उर्दू वाले जो हिंदुस्तान से जो एक बहुत पहले यहाँ पे लोग आ गए थे, उन लोगों ने जब ये देखा उर्दू का स्टॉल और हुकूमत हिंद का जो ये इनिशिएटिव देखा तो बड़े खुश हैं। और हालांकि जैसे अभी सर ने बताया कि हमारा इरादा यहाँ पे सिर्फ जो था प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए हम आए थे, यहाँ पे हमें किताबें सिर्फ जो है ना सेल नहीं करनी थी, हम एग्जीबिशन के लिए थे। लेकिन जो लोगों का रिस्पांस है अब उसको देखते हुए जो है ना इरादा हुआ है, डायरेक्टर साहब का डायरेक्शन है कि किताबें बेची जाएं और लोग ख़रीद रहे हैं। अभी अच्छी खासी तादाद में, कल भी काफ़ी लोग आए थे, लेकिन अभी किताबें हम रोक रहे हैं। कुछ खास किताबें कंसाइनमेंट हमारा अभी आ रहा है। अच्छा, तो वो आ जाएगा, उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉपर खास किताबों शुरू कर के देंगे। दर्शन आप हाँ। करवा दें। हाँ, देखिए अभी बहुत अच्छी एक से एक नायाब किताबें हर टॉपिक पे एनसिपल ने किताबें पब्लिश करी हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री से ताल्लुक से तो ये देखिए आसार सनादीर, ये आसार सनादीद बहुत मशहूर किताब है साहब ये। मशहूर है और तारीख में अक्सर इसको रेफर किया जाता है। बेशक इसी के साथ साथ जो है लैंग्वेज की अगर हम बात करें, साख्तियात है, रुबाइयात है, अनीस, वैसे अल्फाज है। और इसके अलावा बहुत जो अहम जितने भी क्या नाम है पर्सनालिटीज़ रही हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर APJ कलाम हैं, दारे शिको पे भी किताब है। दारे शिको पे भी काउंसिल ने अच्छी खासी किताबें छापी हैं और दारे शिको का अच्छा खासा कलेक्शन हमारे पास है। और इस किताब की बात कर रहे थे ना, दास्तान अमीर हमजा, ये जो पुरानी दास्तानें हैं उनको उन पे भी किताबें काउंसिल ने भी छापी हैं। जी। ये रही। इसके अलावा और मसनवी मौलाना आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, और जो है प्रेमचंद मौजूद हैं। हाँ जी, बच्चों की भी जो है ना इस बार ख़ास जो इस बार वो है यहाँ पे इस बुक फेयर में भी अट्रैक्शन है, वो बच्चों की किताबों का है। और एनसिपल लगातार कोशिश कर रहा है बच्चों के लिए। अभी रिसेंट में करीब 25-30 किताबों का एक अभी लॉट आया है, नई किताबें हैं, वो आप अगर आप देखें तो ये इधर हमने दिखाई हैं। जी। हाँ, मैंने शुरू में दिखाई थी। उसके अलावा बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन, बहुत अच्छा कंटेंट ये है, तमाम बहुत अच्छे किताबें topics हैं। सुब्रमण्यम भारती की भी है, साहिर लुधियानवी भी हैं, जी। इंसान की कहानी, माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो इस बार यहाँ पर हुआ है वो जारी और सारी रहेगा और उर्दू के रीडर्स यहाँ हमेशा कितना बढ़ते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारा जो हमारे स्टैंड है, हमारे स्टैंड पे तशरीफ़ लाएँ। ZB12 हमारे स्टैंड का नंबर है, हॉल नंबर 7 में हम लोग मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं जानकारी है, आपसे दरख्वास्त है कि उन सबको कहें UAE में जो लोग मौजूद हैं वो स्टॉल पर आएँ और अपने तासुरात दें और देखें किताबें, बहुत नायाब किताबें हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।